हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग उन सबको देखते हैं जो कि सुआन युआन यूनिवर्स में वापस आ चुके थे। जहाँ पे पहुंचने के बाद में वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे हम साउटियान को देखते हैं जो कि खुश होते हुए आगे आ रहा था और वो कहने लगता है, सच में मास्टर, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अपने घर पे वापस आने का मजा और किसी चीज में है ही नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा उछल कूद कर रहा था, बट एकदम से हेवनली ट्राइबुलेशन उस जगह पे अपीयर हो जाता है और डायरेक्टली साउटियान के ऊपर हेवनली ट्राइबुलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो कहने लगता है क्या से हो रहा है, आखिरकार हेवनली दाव मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ता है, बट हम देखते हैं हेवनली ट्राइबुलेशन का थंडर अटैक तो लिन फैंग उन सब के ऊपर भी हो रहा था, जहाँ पे वो सब लोग इधर उधर भागते हुए उस ट्राइबुलेशन के एनर्जी से बच रहे थे, जिसे देख कर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, यह हेवनली ट्राइबुलेशन की एनर्जी है। जब इंसान दूसरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करके अपने यूनिवर्स में आता है, तब ऐसे ही हेवनली ट्राइबुलेशन उनके ऊपर होने लगती है। पर डरने की जरूरत नहीं, जल्दी से तुम सब लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर आ जाओ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने जेट बटरफ्लाई को बाहर की तरफ निकालते हैं, जिसके अंदर लिन फैंग वो सब लोग जाने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग आ गए। इतना कहते हुए वो भी अपने पोर्टल को ओपन करते हुए उस जगह से चला गया था। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग, लिन फैंग और उन सबको देखते हैं जो अभी भी उस हेवनली ट्राइबुलेशन से बच रहे थे। कि उस ड्रैगन तो इधर उधर होने लगता है। वो कहने लगा था, अब तो हम खत्म हो जाएंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि यह हेवनली ट्राइबुलेशन तो हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। जिसको सुन के एल्डर वही कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, ये नॉर्मल है क्योंकि हमने दूसरे रिलम पे जाके ब्रेक थ्रू किया, इवन कि हमारा रिलम काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जैसे ही हम वापस अपने यूनिवर्स में आए तो हेवनली ट्राइबुलेशन तो होगा ही, बट इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जब तक हम जेट बटरफ्लाई के अंदर हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ होगा। वैसे भी हेवनली ट्राइबुलेशन से हम भाग नहीं सकते। यह हेवनली ट्राइबुलेशन तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसे ओवरकम ना कर दे। वैसे भी एक कल्टिवेटर को हेवनली ट्राइबुलेशन से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम हेवनली ट्राइबुलेशन से नहीं गुजरते तो हमारा कल्टीवेशन फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ता, एक ही जगह पे स्टॉक हो जाता है। तो हम इससे कभी भाग भी नहीं सकते। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, अच्छा हुआ कि यह हेवनली ट्राइबुलेशन बस हमारा कल्टीवेशन बढ़ने की वजह से आया है। मुझे तो शुरू में ऐसा लगा था कि हमारा सुआन युआन यूनिवर्स का हेवनली दाव हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, क्योंकि उसे लगा कि हम फॉरेन रेस से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो अपने बच्चों के पास में आते हुए कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ट्राइबुलेशन से तो हर किसी को गुजरना पड़ता है, अगर तुम लोग भी इससे गुजर गए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैं हूं ना, मैं जब तक हूं तुम लोगों को कुछ होने भी नहीं दूंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे यू याओ, तियानसी, आयुन और जियायुन खुश हो गई थी। वो लोग कहने लगते हैं, ठीक है फादर, हम ट्राइबुलेशन के लिए तैयार हैं। जिसको सुनने के बाद में लिन फैंग डायरेक्टली अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे पोर्टल ओपन करने लगा था और हम देखते हैं वो सब लोग ट्राइबुलेशन को झेलने के लिए बाहर की तरफ चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इस हेवनली ट्राइबुलेशन के ऑरा को फील कर लेता है और वो कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा हेवनली ट्राइबुलेशन के नीचे है, क्योंकि ऐसा हेवनली ट्राइबुलेशन की एनर्जी तो तभी होता है जब एक पावरफुल गॉड अपने ट्राइबुलेशन को कंप्लीट करने वाला हो। आखिरकार ये कौन हो सकता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा अपने एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली चेक करने लगा था और वो जैसे ही एनर्जी का यूज करके आगे की तरफ वहाँ पे लिन फैंग को देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, ये तो लिन फैंग है, ईस्टर्न एम्परर का सन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये वापस आ जाएगा हमारे यूनिवर्स में। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा था और वो कहने लगता है, लिन फैंग, तुमने वापस सुआन युआन यूनिवर्स में आके गलती कर दी, क्योंकि इवन कि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे कितने ज्यादा दुश्मन इस जगह पे हैं। तुमने सबको ऑफेंड कर लिया और सबको ऑफेंड करने के बाद में तुम इस जगह से चले गए। मुझे नहीं लगता अब तुम बचोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था।
और वो कहने लगता है इवन कि लिन फेंग के पास में तो उसका अवतार, उसका क्लोन भी है। तो अगर फादर ने इसके अवतार और इसके रियल बॉडी को एक साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये कभी भी जिंदा हो ही नहीं पाएगा फिर से। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो डायरेक्टली अपने फादर के पास में पहुंच जाता है, मतलब कि अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करते हुए अपने फादर के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो चेंग कुंग को कहने लगता है, फादर मैंने अभी अभी देखा ईस्टर्न एम्परर का सन वापस स्वान युआन यूनिवर्स में आ गया है, इवन कि उसके साथ में तो उसका क्लोन भी है इस बार। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे चेंग कोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है उसी की वजह से हमारे क्लैन के कितने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स किल हो गए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसी की वजह से बहुत कुछ हमारे क्लैन को झेलना पड़ा। इतना कहते हुए हम देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर उसका सन कहने लगता है, फादर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे चेंग कोंग कहने लगता है क्यों ना मैं खुद देखो क्या तुम सच बोल रहे हो। इतना कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल सेंस से डायरेक्टली लिन फेंग को देखने लगा था, जहाँ पे उसे भी पता चलता है कि लिन फेंग की रियल बॉडी और उसका क्लोन एक साथ में है। जिसे देखकर चेंग कोंग भी खुश हो गया था और वो कहने लगता है तुमने ठीक कहा सन, इसकी तो रियल बॉडी और क्लोन एक साथ में है। वैसे भी अगर एक बार इसकी रियल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है अब जाके हमारा बदला पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, क्योंकि इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया था उस वक्त। अब अपनी फादर की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे उसका सन कहने लगता है, फादर क्या हमें अभी अटैक कर देना चाहिए या फिर हम क्या करें। जिसे सुन के चेंग कोंग कहने लगता है इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम बस लास्ट में जाके फायदा उठाएंगे, अभी दूसरे लोगों को अटैक करने दो, क्योंकि लिन फेंग ने काफी ज्यादा लोगों को ऑफेंड कर रखा है, तो दूसरे लोगों को उसके ऊपर अटैक करने दो। उसका भी ट्रेवलेशन चल रहा है ना, ठीक है दूसरे लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे, जब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा उसी वक्त हम लास्ट में जाके सब कुछ खुद ले लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चेंग कोंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है अब मैं देखता हूँ इस बार तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है लिन फेंग। इतना कहते हुए हम देखते हैं चेंग कोंग उस जगह पे टोकन को निकालते हुए एक पोर्टल को ओपन करता है और वो कहने लगा था ईस्टर्न एम्परर के सन का रियल बॉडी इस वर्ल्ड में पूरी तरीके से अपीयर हुआ है, अब काफी ज्यादा मजा आएगा शो देखने में। इतना कहते हुए वो किसी पर्सन के पास में चला गया था, जहाँ पे उसे आता हुआ देखकर वो बंदा कहने लगता है चेंग कोंग बहुत ही टाइम के बाद में आ रहे हो। जिसको सुन के हम देखते हैं चेंग कोंग एकदम से ग्रीट करते हुए कहने लगता है एम्पर ज्यू मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, अभी अभी नाइन नेदर सी में ईस्टर्न एम्परर का सन अपीयर हुआ है, इवन कि उसकी रियल बॉडी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एम्परर ज्यू आपको ये सब कुछ बता दिया जाए, इसलिए मैं पर्सनली इस जगह पे आया आपको बताने के लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर ज्यू कहने लगता है क्या तुम ये सब कुछ सच बोल रहे हो। जिसको सुन के वहाँ पे चेंग कोंग कहने लगता है मास्टर ये सब कुछ मैंने खुद पर्सनली कंफर्म किया है, इवन कि लिन फेंग के साथ में उसका क्लोन बॉडी भी है, मतलब कि उसका रियल बॉडी इस जगह पे है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर ज्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है सच में अगर ये सच है तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतना कहते हुए वो हंस रहा था और वो कहने लगता है एक बार मैं लिन फेंग को पूरी तरीके से खत्म कर लूं, जिसके बाद में मैं तुम्हें हमारे डीमन गॉड पैलेस का वाइस पैलेस मास्टर बनाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चेंग कोंग कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया एम्पर। जिसको सुन के हम देखते हैं एम्पर ज्यू उस जगह से चला गया था, जिसके जाने के बाद में चेंग कोंग एकदम से खुश होते हुए कहने लगता है आज मेरा बदला पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, जैसे ईस्टर्न एम्पर का सन किल हो जाएगा उसके बाद में मैं सारे ट्रेजर ले लूंगा, मुझे बस कुछ टाइम वेट करना होगा, जैसे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। वैसे भी इस कल्टीवेशन के दुनिया में पावरफुल बनना है तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है, वरना हम पावरफुल नहीं बन पाते। पिछली बार भी इसने काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया था, आज सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए चेंग कोंग भी उस जगह पे काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग अभी भी ट्राइबुलेशन के लिए तैयार हो रहे थे। अब ट्राइबुलेशन वाली जगह पे काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं इस जगह पे तो काफी ज्यादा खतरनाक हेवनली ट्राइबुलेशन का ऑरा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे।
तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फेंग के इनर्ट स्पिरिट के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर की तरफ आने लगता है और उस ऑरा की वजह से वो सारे लोग तो पीछे की तरफ हो गए थे। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के स्वॉर्ड दाओ के उस इनर्ट स्पिरिट के अवतार को देखते हैं जो पूरी तरीके से इवॉल्व होने लगता है। उसके चारों ओर वो सारे स्वॉर्ड पूरी तरीके से घूमने लगते हैं और हम देखते हैं एकदम से लिन फेंग का इनर्ट स्पिरिट पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया था और उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है अब तो इसने थर्ड स्टेज में पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरा इनर स्पिरिट पूरी तरीके से इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब वो ये सब कुछ कह रहा था। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो उछलते हुए कहने लगता है सच में मुझे तो पहले लगा था कि ये ट्राइबुलेशन मुझे पूरी तरीके से किल कर देगा, बट देखो मेरी स्ट्रेंथ तो हेवनली ट्राइबुलेशन से जाने के बाद में काफी ज्यादा बढ़ गई। इवन की अब मैं पावरफुल से पावरफुल लोगों को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं साउटियान बहुत ज्यादा खुश होते हुए इधर उधर उछल रहा था और वो कहने लगता है मास्टर देखिए मेरी पावर। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जिसे देखकर लिन फेंग कहने लगता है गॉडेस नांगो आपकी भी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इवन कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने गॉड एम्पर रिलम के 5th लेयर को पूरी तरीके से टच कर लिया। जिसको सुन के हम देखते हैं गॉडेस नांगो कहने लगी थी तुमने ठीक कहा, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा रिकवर कर लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के लिन फेंग कहने लगता है सीनियर मुझे तो सीनियर थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने 4th ट्राइबुलेशन के पीक को पूरी तरीके से अचीव कर लिया है। इवन कि उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम क्योस ड्रैगन को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है मुझे खुद को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी बहुत ही जल्दी गॉड एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, बट उसके लिए सबसे पहले मुझे पांचों के पांचों प्रिमोडियल एनर्जी को पूरी तरीके से मास्टर करना होगा। जिसके बाद में अगर मैं गॉड एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू भी करूंगा तो फ्यूचर में मेरे लिए काफी ज्यादा आसानी होगी, मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी जैसे की उस स्पिरिट एम्प्रेस ने बोला था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं हमारा क्योस ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुश था। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे एल्डर वुई आते हुए कहने लगते हैं तुमने जितना आसान सोचा है ये उतना आसान भी नहीं है। प्रिमोडियल एनर्जी को पाने के लिए तो इवन की काउंटलेस ट्रू गॉड और दूसरे गॉड इंतजार करते हैं, और अगर प्रिमोडियल एनर्जी पूरी तरीके से अपीयर भी हो गया तो मुझे नहीं लगता तुम ले पाओगे। दूसरे गॉड्स लेकर जाएंगे, तुम ऐसे ही बस एक ही जगह पे देखते रहोगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर वुई क्योस ड्रैगन को चिढ़ा रहे थे, जिसे देखकर क्योस ड्रैगन कहने लगता है मैं अचीव कर लूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं तियानसी एकदम से लिन फेंग के पास में जाते हुए कहने लगता है फादर हमने तो हेवनली ट्राइबुलेशन भी कंप्लीट कर दिया, तो फिर आखिरकार अब हम कहाँ पे जाएंगे। इतना कहते हुए वो लिन फेंग की तरफ देख रहा था जहाँ पे लिन फेंग एकदम से उसे चुप कराते हुए कहने लगता है तियानसी चुप हो जाओ। और वो इधर उधर देख रहा था तभी उनके चारों ओर एक काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर बनने लगा था, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है हम अभी अभी तो घर पे आए थे, आखिरकार कौन है जो हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पावरफुल अटैक करके उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा था, बट वो अटैक बेचारे साउटियान को ही रिटर्न में लग जाता है। इसकी वजह से हमारा साउटियान थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था और वो कहने लगता है मास्टर ऐसा लग रहा है कि किसी पावरफुल गॉड ने ये फॉर्मेशन लगाया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ज्यादा डर रहा था, बट लिन फेंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करते हुए उस पूरे फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से स्कैन कर रहा था और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि किसी गॉड एम्पर रिलम के कल्टिवेटर ने इस फॉर्मेशन को लगाया है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है क्या मास्टर किसी एक गॉड एम्पर रिलम के कल्टीवेटर ने, अगर वो गॉड एम्पर रिलम का है तो डरने की कोई बात नहीं, सीनियर सिस्टर तो बहुत ही आसानी से उसका कचुम्बर बना देंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जिसे देखकर वही कहने लगता है वैसे भी हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने ऐसे हमारे आगे आकर अटैक करने की हिम्मत की है तो कुछ ना कुछ उन लोगों का प्लान होगा। जिसे सुन के लिन फेंग कहने लगता है ऐसे चूहों से डरने की जरूरत नहीं जो फॉर्मेशन का यूज करके ट्रैप करने की कोशिश करे पीछे से। सबसे पहले तो तुम सब लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर चले जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं
वो वहाँ पे जेट बटरफ्लाई के अंदर सबको भेजने लगा था, बट काव्यान अंदर नहीं जाती, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है तुम अंदर क्यों नहीं गई, जिसके रिप्लाई में काव्यान कहने लगती है वैसे भी मैं किसी कीड़ों से नहीं डरने वाली, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाए। इतना कहते हुए हम देखते काव्यान लिन फेंग के साथ में ही खड़ी होती है। तभी वहाँ पे गॉड एम्पर इलम के कुछ कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, जहाँ पे एक लेडी कल्टीवेटर कहने लगती है मेरे फॉर्मेशन के अंदर ये लोग फंस गए, जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन कहने लगता है इवन के इस फॉर्मेशन से कोई भी निकल नहीं सकता, भले ही वो गॉड एम्पर इलम के 6th या 7th ट्राइबुलेशन का बंदा ही क्यों ना हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए चारों ओर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था, जिसे देखकर लिन फेंग कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत। इतना कहते हुए वो अपने उस सुप्रीम ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसका यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे स्वान युआन यूनिवर्स का हेवनली दाव आ गया था और वो कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स के आर्टिफैक्ट का यूज करने की, जो की टॉप टायर का आर्टिफैक्ट है। इतना कहते हुए वहाँ पे हेवनली दाव काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा था लिन फेंग की तरफ, और वहीं पे उसे देखकर लिन फेंग सोचने लगता है ये तो हेवनली दाव है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।